सो वेल हेलो गाइज, आई एम यायावर्गी। तो मैं आपको ये नहीं बताने वाली कि वहाँ पे कौन सी अच्छी राइड्स है, वहाँ पे कौन सी अच्छी खाने पीने की चीज़ें हैं। ना ही मैं आपको वहाँ के एक्सक्लूसिव वीडियोस को देने वाली हूँ। मैं बस मेरा जो एक्सपीरियंस है इमेजिका जाने का, वो भी स्पेशली हमारा ऑफिस टूर से, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए रेडी हो जाए मेरे साथ इमेजिका मेरी नज़र से घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम लगभग 10 बजे का हमारा टाइम दिया था हमें ऑफिस वालों ने कि 10 बजे आप लोग पहुंच जाना, लेकिन एज़ ऑलवेज़ जो हम पूरा संग जाता है, पूरा काफ़िला जाता है, तो हमेशा लेट होता है। तो हमारी तीसरी बस थी और हमारी बस सबसे लेट बस थी। तो उसने पूरा क्या है, सूरत की हमने प्रदक्षिणा की है कि पहले हम वेड रोड गए, वहाँ से अडाजन, वहाँ से पता नहीं कैसे वेसू, और वेसू से आखिर में हम उधना जाके सचिन जाके वो रास्ता हमने लिया। और वहाँ पे भी हम लोग मतलब बाकी बस वालों से हम वहाँ पे वलसाड के पास एक स्टॉप रखा था, वहाँ पे हम लोग उनसे मिले, लेकिन उनके वहाँ से भी हमारी गाड़ी काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि हमारे पास महाराष्ट्र पे परमिट तब अवेलेबल थी नहीं। तो परमिट ना होने की वजह से वहाँ पे भी हमारा काफ़ी समय बीत गया। और वहाँ से बाद में नवी मुंबई से पहले थाने आती है रास्ते में, तो थाने से जो हमारा ड्राइवर था उसने दूसरा रास्ता ले लिया। तो दूसरा रास्ता लेने के बाद वापस से 1.5 घंटा जितना हमें यू टर्न लगाना पड़ा, और वहाँ से पहली टनल आती है, उसके बाद दूसरी टनल आती है, दूसरी टनल के बाद ही एक मोड़ आता है, वहाँ से मुड़ जाना होता है, आपका इमेजिका आ जाता है। लेकिन हमारी केस में हमारे ड्राइवर ने सीधा ले लिया, और जो टोल नाका कहते हैं, वो टोल नाका भी हमें मतलब कोर्स करना पड़ा। और ऐसे ही हमें लगभग 12-1 बजे ऐसे ही सब कुछ यहाँ से आगे गए, पीछे गए, ऊपर गए, नीचे गए, और ऐसे सभी झंझट में हम लोग 12:30 के आसपास जस्ट वहाँ इमेजिका पे पहुँचे। और वहाँ जब हमारी बैग्स में फूड डिटेक्ट हुआ, तो मानो पता चलो कि हमारा मतलब माथा फिर गया, ऐसी हालत हो गई कि चलो अब तो हमें सूरत वापस जाना है, घूमना ही नहीं है इमेजिका, ठीक है। पर एनी हाउ वहाँ पे हमने बैग जमा किया और जैसे तैसे इमेजिका के अंदर एंटर हुए। वहाँ पे हमने हमारे जो बेल्ट वो लोग पहनाते हैं वो बेल्ट पहना, और एक के बाद एक हमने सारी राइड्स लेने का शुरू किया कि चलो कुछ भी हम छोड़ते नहीं है। तो सबसे पहले हम गए, हम पहुँचे I4 इमेजिका में। वहाँ पे थोड़ी मतलब गर्मी काफ़ी हो गई थी, तो एसी की ठंडी हवा खाई। उसके बाद हम लोग पहुँचे सीधा वो जो कप एंड सोर्स रहता है उसमें। तो वहाँ पे मतलब थोड़े ऐसे हीट वेव्स के कारण मेरी तबीयत थोड़ी प्लस माइनस सी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसी धूप वाली और मतलब जो जिसमें फिज़िकली मतलब आपको ज़्यादा अप डाउन होता है वैसे नहीं करते, और जो आराम से है, जैसे अलीबाबा 40 चोर हो गया, बाद में डायनासोर वाली, राजा सोरस वाली राइड्स हो गई। मैंने वो मतलब जो ऐसे पहले मतलब बच्चों की या फैमिली के लिए जो राइड्स रहती है वो मैंने पहले की। उसके बाद मैंने स्क्रीम मशीन की या निट्रो राइड्स की। निट्रो राइड्स में आप मेरे एक्सप्रेशंस आगे देख ही सकते हो कि कितने मतलब मुझे ऐसा शौक लगा था। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं निट्रो राइड्स करके आई हूँ। और वहाँ पे काफ़ी ना मुझे लाइन में अमेजिंग पीपल मिले। जैसे 3 लड़कियाँ मिली जो गुड़गांव से आई थी। बाद में एक फैमिली मिला गांधीनगर से आया हुआ जिसकी बच्ची का नाम काफ़ी प्यारा, हरीनी, उसकी बच्ची का नाम हरीनी था। और काफ़ी उसके साथ उन लोगों के साथ मेरा मतलब ऐसा अच्छा तालमेल मिल गया था। तो बीच में मैं एक लाइन में मैं बीच में घुस गई थी उनकी वजह से। तो काफ़ी फ़ायदा हुआ। वो भूतिया महल वाला संग्राम ऐसा कोई राइड का नाम है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा डरावनी है नहीं। मतलब जिन लोगों को अगर फोबिया है भी तो इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। उसमें उतना ज़्यादा आपको कुछ डर लगता नहीं है। भूल-भुलैया 2 ही समझ लीजिए, आप समझ लीजिए ना। तो बस ऐसी कुछ राइड्स थी। और बाद में एंड में मैं निट्रो पे बैठी, और एंड में वो जो परेड्स वो निकालते हैं, इमेजिका इमेजिका, वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे वहाँ से। हाँ, वहाँ पे हमने खाना भी खाया। खाना चलो ठीक ठाक था, इतना कोई अप टू दिमाग खाना था नहीं। और साथ में मतलब वेज नॉन वेज साथ में मिलता था। तो एज अ ब्राह्मण गर्ल में इतना मतलब इस बात को लाइटली नहीं ले सकते कि चलो लोग वेज नॉन वेज ज़्यादा खा रहे हैं। लेकिन ठीक है, चलो मतलब ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि चलो दोस्तों के साथ ऑफिस टूर में से घूमने को मिला।